नमस्कार, स्वागत है आपका जी भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ गौरव। आज हम बात करेंगे बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी को लेकर के, और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय सर। पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। आप लोगों को नमस्कार। सर, एक पहला सवाल, बिहार प्रशासनिक सेवा के पूर्व सदस्य भी आप रह चुके हैं। बहुत सारा संशय रहता है छात्रों में कि जो बच्चे 12th करते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, कि बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी किस लेवल से की जानी चाहिए, उसको लेकर बड़ा संशय रहता है। कुछ के लिए बच्चे लोग को सीबीएसई कोर्स का जो 10th है और 12th है उसी को पढ़े। एनसीईआरटी का बुक जो है उसको लगातार अपने जेहन में उतार ले, जिससे कि उसको जीके जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, चाहे जनरल स्टडीज़ के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक बार इसको अपने मन में ठान अगर लिए हैं, आपका गोल बन गया है, तो आप जुनून के साथ अगर लगातार बांट के करना चाहेंगे जीवन में, तो आपको सफलता कदम चूमेगी। आपको हर विषय का ज्ञान होना चाहिए जनरल स्टडीज़ के लिए। वैसे एक सब्जेक्ट अब मेंस में हो गया है, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। तो आपको करना ये है, जिस सब्जेक्ट को रखना है मेंस के लिए, उसी सब्जेक्ट को अगर ग्रेजुएशन के लेवल पे रख लेते हैं तो बहुत अच्छा। वैसे बहुत लोग इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके भी 1 साल की तैयारी में, वो लोग जो साइंस ग्रेजुएट होते हैं वो लोग तैयारी कर लेते हैं। तो मेरी शुभकामना है इन बच्चों से कभी विचलित ना हो। शुरू से ही पीटी का की तैयारी का मामला हो, वो सिलेबस ज़रूर देखें। सिलेबस में क्या है, पॉलिटी में क्या है, सब्जेक्ट वाले में क्या है, करंट अफेयर्स में क्या है, और किस ढंग का आपको तैयारी करना है जिससे कि मेंस तक पहुंच जाए। जिस विषय वो फिजिक्स रखना हो, केमिस्ट्री का रखना हो, जो इंजीनियरिंग का विषय हो। लेकिन बच्चे लोग को देख रहे हैं अभी, ज्योग्राफी साइंस वाले जो लोग हैं वो बहुत लोग ज्योग्राफी ले लेते हैं, बहुत लोग लेबर एंड सोशल वेलफेयर में चले जाते हैं, सोशियोलॉजी ले लेते हैं। हिस्ट्री में तो बहुत भीड़ है, हिंदी में बहुत भीड़ है। कोई विषय नहीं, भाषा का ज्ञान तो उन्हें होना ही चाहिए, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। उनको भाषा पे कमांड रखना है, बोल्ड रहना चाहिए। देखिए, आप ही के बीच के बच्चे जाते हैं विभिन्न पदों पर। ऐसा नहीं है जो दूसरे यूनिवर्स से उतर के कोई बच्चे आते हैं। मीडियोकर बच्चा भी लगातार लगे रहेगा तो सफलता उसे अवश्य मिलेगी। मेरे सामने एक केमिस्ट्री के विद्वान प्रोफेसर बैठे हुए हैं, आर्यन कॉलेज हाजीपुर के केमिस्ट्री के हैं नामी टीचर विजय कुमार जी, और सामने बैठे हुए हैं राजेंद्र जी, एलएस कॉलेज के फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। दोनों आदमी अपने विषय में बहुत ही सिग्नेचर के रूप में हैं। जहाँ हैं बच्चे को उस ढंग से पढ़ाते हैं, तो साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटी हो या सोशल साइंस, तो सबके बच्चे अच्छे कर सकते हैं। उनको चुन लेना है, उनको फाउंडेशन के समय से ही लग के करना होगा, जो मुझे किस प्रकार कमीशन में ये लक्ष्य है, मुझे बीपीएससी में जाना है या यूपी। एक बच्चा आजकल हर एग्ज़ाम देना चाहता नहीं, उसको निर्धारित कर लेना होगा मुझे किस में जाना। तो उस ढंग का वो इंटरमीडिएट के बाद से ही ग्रेजुएशन के लेवल से अगर उस ढंग से करेगा तो सफलता अवश्य उसे मिलेगी। एनसीईआरटी एक बहुमूल्य रोल लगता है बिहार प्रशासनिक सेवा या यूपीएससी में। क्या लगता है एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है सर इस एग्जाम के? एनसीईआरटी का बुक मील का पत्थर साबित इसलिए होता है कि जो बच्चे लोगों को लिखने का हैबिट, रीडिंग का हैबिट, उसको समझने का आदत अपने से बिना टीचर के भी, एनसीईआरटी का बुक इतना सुलभ और सरल भाषा में लिखा हुआ है जिसको अपने से भी समझ सकता है। वो अपने टीचर की भी भूमिका में छात्र आ सकते हैं। तो मैं अवश्य कहूँगा एनसीईआरटी का बुक हो, या सालाना निकलते रहता है प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता विकास, ये सब भी अखबार तो ज़रूर पढ़ें, वो हिंदू हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो। उसका एडिटोरियल बोर्ड में क्या लिखा रहता है, वो एडिटोरियल वाला पार्ट को ज़रूर देखें, उस पेज का गहन अध्ययन करें। जब पढ़ने लगे अखबार भी, कोई नया शब्द आया रहा है इंग्लिश का, उसको नोट करे, उसको देखे। आजकल तो मोबाइल में ही पूरा डिक्शनरी पड़ा हुआ है, उसके लिए डिक्शनरी भी उल्टाने की ज़रूरत नहीं है। और उस ढंग से अगर बच्चे तैयारी करेंगे, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी अगर बढ़ी रहेगी, जानने की जिजीविसा, इच्छा शक्ति बनी रहेगी, तो उनका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा।
एक महत्वपूर्ण सवाल, सिलेबस पूर्व में आप सदस्य रह चुके हैं बीपीएससी के। क्या एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सिलेबस को लेकर के कुछ नया सिलेबस के बारे में आया है तो सब छात्रों को सब जाने? बहुत अच्छी बात है। पहले 2 पेपर होते थे मेंस के लिए, अब एक ही सब्जेक्ट हो गया है और उसके बाद जीके जीएस का सिलेबस कुछ बढ़ गया है। तो बच्चे लोग को और एक ही सब्जेक्ट जो 3 साल पढ़ते हैं उसी सब्जेक्ट को रखेंगे तो उसमें विशेषज्ञता उनको हासिल हो जाती। इधर सिलेबस में सब कुछ सोशल साइंस, साइंस, करंट अफेयर्स सब आ गया जीएस वाले पार्ट में। तो बच्चे लोगों को अपना जो सब्जेक्ट रखेगा वो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का तो ख्याल रखना ही होगा, लेकिन जीके जीएस का भी उसी ढंग से तैयारी करनी होगी। एक सब्जेक्ट तो क्वालिफाइंग भी होता है, तो बच्चे लोगों को सब पर समेकित रूप से ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि हम अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसी पहले वो पीटी compete करेंगे तब ना मेंस में जाएंगे। अब पीटी के लिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। हर चीज़ को दुनिया में क्या बदलाव हो रहा, पर्यावरण की स्थिति क्या है, कहाँ क्या हो रहा उसको जानने की आवश्यकता है। तो वो डे टू डे अपना वो नोट्स तैयार कर लेंगे, वो अखबार से ही उनका करंट अफेयर्स का 50% पार्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन उसको नोटबुक बनाते जाएंगे। तो मुझे लगता है इंटरव्यू स्तर तक भी वो पहुंच जा सकता। करंट अफेयर की आपने बात की है, करंट अफेयर की क्या रोल होता है सर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए? प्रीलिम्स एग्जाम में भी करंट अफेयर्स का पार्ट सब पूछा जाता है। अभी देश में विदेश में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स तक भी जाके जानना होगा। देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, विश्व की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। अभी राजनीतिक रूप से असंतुलन की भावना और विश्वास की भावना एक देश का दूसरे देश के साथ हो गए, वो पॉलिटिकल साइंस वाले पार्ट में आपको पूछा जाएगा। तो सिलेबस का और बहुत सारे विषय का पीटी में अलग अलग सिलेबस छोटा छोटा पार्ट में बांट के दिया हुआ है। लैंग्वेज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बहुत बच्चे बिहार बोर्ड से होते हैं, बहुत सीबीएसई बोर्ड से होते हैं। क्या लगता है कि लैंग्वेज इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि हिंदी वाले के लिए ऐसे है या इंग्लिश वाले के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सरकार की भी योजना है जो लोकल लैंग्वेज से लेके हिंदी तक को भी पुरस्कृत किया जाए, उसको भी आगे बढ़ाया जाए। तो हिंदी से भी लिख के यहीं का राजीव रोशन है, डीएम रहे थे सीतामढ़ी, वैशाली, हाजीपुर में, अभी जल जीवन हरियाली में हैं एमडी, वो 23वां पोजीशन लाए थे। लोग 7वां पोजीशन तक लाते हैं हिंदी से। सर ऐसा ऐसा देखा जाता है कोई कि बंधन नहीं। सर ऐसा देखा जाता है कि हिंदी मीडियम वाले लोग थोड़ा पीछे हट रह जाते हैं और इंग्लिश वाले की उपेक्षा में। ऐसा मैं तो महसूस नहीं किया हूँ। बीपीएससी में इंटरव्यू में रहने के अंतराल में उसका ओजपूर्ण वाणी होनी चाहिए, उनके बात में ये क्षमता होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पद के लिए ये उपयुक्त है। इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाता है। एक्सपर्ट लोग जो 5-5 रहते हैं वो आपका लेते रहते हैं, वो जज करते रहते हैं बैठ के, जिसका सही ये इस पद के लिए सूटेबल हैं कि नहीं है। ये जाएंगे तो फील्ड में क्या करेंगे, क्योंकि आप तो पीटी और मेंस करके तो अपना मेरिट सिद्ध ही कर चुके हैं। इंटरव्यू में आपका वो विषम परिस्थिति में भी आप सम रह के कैसे विषम वातावरण को भी सही कर सकते हैं। कहीं कोई घटना, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग, कहीं और प्रशासनिक स्तर पर हो या पुलिस ऑफिसर के रूप में हो या जुडिशियल ऑफिसर के रूप में हो, आपको काम करना है तो हर जगह आपको बाधाएं उत्पन्न हो। उस बाधाएं को किस प्रकार आप पार करते हैं, इसकी कला का परीक्षण असली किया जाता है। विषय का तो ज्ञान आपको है ही, तब तो मेंस तक कम्पीट। अब मेंस वाले भी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, लोग पूछते हैं, एक्सपर्ट लोग आईएएस आईपीएस बहुत रिटायर्ड लोग भी रहते हैं। लेकिन सबका रहता है किसमें क्या क्षमता है, उस असीम क्षमता को, उसके ऊर्जा को पहचाना जाए, उसको पहुंचाया जाए। सर पूर्व में आप सदस्य रह चुके हैं बीपीएससी का, इंटरव्यू भी आप लेते होइएगा, बहुत सारे छात्र में ऐसे जो इंटरव्यू में पहुंचते थे लोग उनका इंटरव्यू लेते होगा। सर क्या लगता है इंटरव्यू में ऐसा क्या खास देखा जाता है छात्रों में जो मतलब इतना बड़ा सर्विसेज के लिए वो जा रहे हैं, क्या लगता है क्या खास छात्रों में होना चाहिए? मैं जो आपको अभी बात बताई करीब करीब वही बात है। अब वो आने के साथ उसका चलने का, उनके बात करने का, उनका बैठने का, वो सब जज किया जाता है। उसके पलक, उसके आँख में आँख डाल के देखा जाता है इसमें क्या क्षमता है, ये विषम परिस्थिति को भी कैसे सम परिस्थिति में बदल ले सकता है। ये लड़का जाएगा तो ईमानदारी से अपने फील्ड में काम करेगा,
ये समाज को, देश को कुछ दे सकेगा, ये खाली अपने चक्कर में नहीं रह जाएगा। तो मेरी आशा और शुभकामना है इन बच्चे से। अभी 1 तारीख से भी इंटरव्यू शुरू हो रहा है बीपीएससी का, तो वो लोग बोल्ड होके जाएं, उन्हीं के जैसे लोग इंटरव्यू में, वो कोई उनके दुश्मन नहीं है, उनके एंटी के लोग नहीं हैं। वो लोग चाहते हैं मेरिट वाले, मेधा वाले, देश में नई पीढ़ी को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको प्रशासनिक सेवा में जाके वो लोग पूरा कर सकें। इसी के लिए वो लोग एक्सपर्ट के रूप, इसलिए इस हेजिटेशन को बच्चे अवश्य दूर कर लें। जो वो लोग मेरे कोई गलत करने के लिए, मुझे चुनने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए बोल्ड होके मनोबल को वो समझें। उन्हीं के जैसे लोग वो भी हैं, लेकिन आदर और संस्कार के साथ घुसें, कहने पर ही बैठें, क्वेश्चन पूछने पर जवाब दें, जो नहीं आवे उसमें सॉरी कह दें, श्रीमान अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरे एक्सपर्ट पूछेंगे। ऐसा नहीं है जो कोई सब जवाब देता है। हर चीज़ का जानकार कोई नहीं होता, न कैंडिडेट, न एक्सपर्ट, न मेंबर। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसलिए उसमें भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है जो ये जवाब नहीं, चलिए अगला। इसलिए मैच खेलना चाहिए। अब मैच खेलना भी उतना ही, जितना जीतना उतना ही मैच खेलने का भी आनंद लेना चाहिए। सर, समाज से जुड़ा हुआ सवाल आप सर इंटरव्यू लेते होइएगा, समाज से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ सवाल जो आप पूछते हो, वहाँ पूछा जाता है कि भाई समाज में ऐसा होगा, कंडीशन होगा, आप क्या करेंगे? तो उसको जिस सेवा को वो लोग ऑप्शनल में देता है, जो कोई देता है, जो मैं बीपीएससी से पुलिस सेवा में जाऊंगा, तो उससे उस ढंग की घटना कहीं घट गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस रोड से आप जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसमें अचानक आप उसमें ड्यूटी पर नहीं हैं, तब भी क्या करेंगे? कहीं आप देखे कोई किसी के साथ क्राइम हो रहा है, उस समय आपका क्या, वो थाना वाला आपको इन्फॉर्म किया, आपकी क्या रोल होना चाहिए? उसी प्रकार प्रशासनिक सेवा वाले को कहीं भूकंप आ गया, कहीं आग लग गया, कहीं सूखा पड़ गया, उस स्थिति में आप वहाँ हैं, तो आप पहली बार वहाँ क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप एक रजिस्ट्रार के रूप में कहीं जा रहे हैं, कैसे सरकार के लिए भी आपका की क्या योजना होगी जो आप उसके लिए गवर्नमेंट के लिए फंड भी जनरेट करेंगे, और जनता को भी कैसे लाभ होगा, उसके लिए भी सुलभ कैसे बनाएंगे सिस्टम को। सर, एक रहता है कि आर्थिक तंगी काफ़ी ज़्यादा बच्चे शिकार हो जाते हैं आर्थिक तंगी का, जिस कारण से तैयारी नहीं कर पाते हैं इस चीज़ का। वैसे छात्र को सर मनोबल बढ़ाने के लिए सर आजकल सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और पढ़ने वाले के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अभी बच्चे को पढ़ाने के लिए माता पिता भी बहुत सारे पैसे खर्च करने के, जो आर्थिक रूप से गरीब बच्चे हैं उनके लिए तो लाइफलाइन का काम करेगा। वो तेज बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना बहुत गार्जियन खोजते रहते हैं, उसको 11-12 का ट्यूशन देना शुरू करें, 1 घंटा 2 घंटा, उसी में उनका जीके जीएस, उनका लैंग्वेज सब और उत्कृष्ट हो जाएगा। तो उनको प्रयास ये करना चाहिए कि वो ज़रूर 2 बैच, आजकल तो 5-5 हज़ार रुपया एक घंटे का बच्चे लोग को पढ़ाने में गार्जियन पेरेंट्स देते हैं। इसलिए अपनी क्षमता को ऐसा बढ़ाइए, मेरिट को जो आपको खोजे, आप होम ट्यूटर के रूप में भी जाके, और विषय का भी आपका बोलने की क्षमता, किसी को समझाने की क्षमता, किसी से तर्क करने की क्षमता, उस बच्चे के वो रॉ मटेरियल को ही सजाने में, उसको अच्छा बनाने में ही आपकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो उन बच्चे से मैं आपके माध्यम से, इस टीवी चैनल जो आपका है इसके माध्यम से कहना चाहते हैं, वो लाइब्रेरी में भी बुक सब जगह मिलता है, और वहीं होम ट्यूशन भी, जो तेज बच्चा है उसको देख के जिससे आप भी कुछ सीख सकें, वो आपको क्वेश्चन कर सके, आपको क्वेरी कर सके, वैसे बच्चे को पढ़ाना शुरू करें। उसके चलते आपको बुक देखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नए नए जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का आदत, आपका कंपैरेटिव स्टडी करने का, किसी को किस ढंग से वर्बल नॉन वर्बल आप उसको समझा सकते हैं, तो ऐसा प्रयास करना है बच्चे को विचलित होने। आजकल बहुत सारा बैंक भी पढ़ने के लिए पैसा देता है, और सरकार की भी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा, और बच्चे को अगर वो देने में सक्षम, नौकरी नहीं हुआ तो नहीं भी लौटावे, तो सरकार इतना तक का छूट देने के लिए तैयार। इसलिए बच्चे को हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, मनोबल को ऊंचा रखें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये अभी आप
एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय सर को सुन रहे थे। इसका इन्होंने बताया कि वैसे छात्र जो आर्थिक तंगी के शिकार हैं वो आपने पढ़ाई कैसे करे, और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके रग में मेहनत का खून दौड़ता है। मुजफ्फरपुर से गौरव, जी भारतवर्ष, मुजफ्फरपुर।